राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सद्गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तों पर लाडली की कृपा ऐसे ही बनी रहे। बोलिए राधा रानी की जय, वृंदावन की जय। और सभी भक्त कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें, क्योंकि हम जितनी बार भी राधा राधा बोलते हैं, सुनते हैं या लिखते हैं, उनसे हमारे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। सद्गुरुदेव जी के वचन का पालन हमें अवश्य रूप से करना चाहिए। देखिए भक्तों, बहुत सारे भक्तों के ऐसे भी प्रश्न मैंने देखे हैं कि वो ये बोलते हैं कि क्या हम सिर्फ राधा नाम से ही भगवत प्राप्त कर सकते हैं या गुरु मंत्र आवश्यक है। देखिए, हमारे जो गुरुदेव हैं वो बहुत बार ऐसे महान संतों के वचन भी हमें सुनाते हैं। उन्होंने अभी हनुमान जी पोद्दार जो हमारे भाई जी हैं, उनका चरित्र के अंदर एक ऐसी कहानी, एक ऐसा वर्णन आता है जिससे हमें बहुत ज़्यादा इस बात के बारे में पता लग जाता है कि क्या सिर्फ गुरु मंत्र आवश्यक है या राधा नाम से ही या किसी भी नाम से ही हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। देखिए, गुरुजी ने हमें अभी कुछ दिन पहले ही ये प्रसंग सुनाया था कि एक बहुत साधिका थी और वो बहुत ज़्यादा इसमें भक्ति में लीन हो गई थी। ठीक है, और वो क्या करती थी कि सिर्फ नाम जाप ही करने लग गई थी। और जो भाई जी हैं, हनुमान जी पोद्दार जो हमारे महान संत रहे हैं, भाई जी को ही अपना गुरु मानकर एक एकांत कमरे के अंदर उनकी फोटो को रखकर और उन्हें ही अपना गुरु मानकर उनका सिर्फ नाम स्मरण करना उन्होंने शुरू कर दिया था। दिन रात वो नाम में लगी रहती थी। बाहर किसी से भी उनका आना जाना या बोलना, ज़्यादा बातें करना सब बंद हो गया था। वो अपना जो अधिकांश समय था वो अपने घर के अंदर ही व्यतीत करती थी, अपना खाना पीना बनाती थी और घर में ही खाती थी और सिर्फ नाम जप, दिन रात वो अपने नाम जप में लगी रहती थी। जब उन्होंने ये अपनी जो नाम जप वाली जो जर्नी है वो शुरू की थी, तब वो नवयुवती थी। ठीक है, बहुत ही उनकी कम उस समय आयु रही होगी। और उसके बाद वो नाम जप करती चली गई। उन्होंने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा कि जो मैं नाम जप कर रही हूँ क्या मुझे उसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। बस वो नाम जप में लगी रही, गुरुदेव के वचनों का पालन करती रही और अंत में ऐसा समय आया, आप यकीन मानिए, वो सिर्फ नाम के अंदर इतनी मगन हो गई और उन्होंने गुरुदेव की जो आज्ञा का पालन किया। एक समय में हनुमान जी पोद्दार जो हमारे महान संत रहे हैं भाई जी, वो उनके द्वार पर एक दिन उन्होंने आके उनका द्वार खटखटाया, क्योंकि उनके मन के अंदर एक यही भाव था कि सिर्फ एक बार इस जीवन में मुझे अपने गुरु जी के दर्शन हो जाएं, या तो वो मुझे कहीं मिल जाएं या मेरा ऐसा सौभाग्य बन जाए कि मैं उनके दर्शन करने के लिए कहीं पर चली जाऊं, मैं उनसे मिल पाऊं। बस एक बार मुझे उनके दर्शन करने हैं, क्योंकि वो सिर्फ फोटो में ही उन्हें अपना गुरु मानना शुरू कर दिया था उन्होंने, और उनके वचन सुनकर। तो आप यकीन मानिए, एक दिन उनके द्वार पर खुद भाई जी आए, उन्होंने दरवाजा खटखटाया और उनको भी खुद अंदर से इतना आभास हो गया था, वो जो नवयुवती थी, उन्हें इतना अंदर से आभास हो गया था, जो साधिका थी, वो भागकर उन्होंने दरवाजा खोला और सामने उन्होंने जब भाई जी को पाया, उसके बाद वो गदगद हो गई। उनको अपने आसन पर उन्होंने बिठाया और यही उनसे लास्ट में उन्होंने वचन लिए कि गुरुजी, बस आपने जो मुझ पर कृपा करी है, ये कृपा अब आप किसी को ये बात किसी को पता ना चले, ये बात यहीं पर खत्म हो जाए। ऐसा ना हो कि मेरे बारे में आप बाहर जाके किसी को बताएं या कुछ भी, या लोग फिर मुझसे मिलने आए, या मैं बाहर निकलूं तो किसी को इस विषय में पता चले कि ऐसी घटना घटी थी। तो बस अब इसको यहीं पे शांत कर दीजिए, ये बात यहीं पर खत्म हो जाए। बस मेरी जो जीवन की अभिलाषा थी वो पूर्ण हो गई है, क्योंकि मैं आपके दर्शन प्राप्त करना चाहती थी और मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो गए हैं। तो देखिए कितनी बड़ी गुरु की महिमा होती है। अगर आप दिल से भी किसी को गुरु मानकर सिर्फ नाम जप कर लेते हैं ना, सिर्फ नाम जप अगर आप करना शुरू कर देते हैं, तब भी आप जो चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। भगवत प्राप्त भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपके द्वार पर या तो गुरु ही खुद आ जाएंगे, या आपका ऐसा सौभाग्य बन जाएगा कि आप बहुत आसानी से गुरु मंत्र प्राप्त कर लेंगे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।